वेलकम प्यारे मित्रों। आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स में एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज हम। और मित्रों, आज 3 और 4 अगस्त दोनों दिनों की मित्रों करंट अफेयर्स आज इस वीडियो में मिलेगी, क्योंकि कल हमने वीडियो नहीं बनाया था इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर। ओके मित्रों, तो आज दोनों दिन की करंट अफेयर्स के लिए तैयार रहिएगा। नोटबुक्स और पेन लेकर के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट जरूर कीजिए जो आपको थंबनेल में अभी दिख रहे हैं और वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। जैसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ग्रीन एजी परियोजना, लेड पॉइजनिंग की पहली रिपोर्ट और संजीवनी ऐप्स और यूनिसेफ जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। साथ ही मित्रों, आज से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं कि प्रत्येक वीडियो में आपको उस वीडियो की जो मैं पीडीएफ दिखाता हूं वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वीडियो की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मित्रों, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप नोट्स नहीं बनाएंगे। नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि मेरा फोकस रहता है आप जब हैंड राइटिंग से लिखेंगे तो आपका दिमाग उस समय केंद्रित रहता है उसी स्थान पर, उसी टॉपिक पर। ओके मित्रों, तो नोट्स जरूर कंप्लीट करते रहें। साथियों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो यूट्यूब का जो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है उस पर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको प्रत्येक दिन मेरे वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए करें। लीजिए मित्रों, आपके सामने आपकी पीडीएफ ओपन हो चुकी है 3 और 4 अगस्त की ये न्यूज आपकी, जिसमें पहला बिंदु मेंशन किया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को मिला है या प्रदान किया गया है ये अवार्ड। मित्रों, मैं वो 4 ऑप्शन नहीं बनाता हूँ, सिर्फ आंसर आपको शो कराता हूँ, क्योंकि दिमाग में सबसे पहले आपका आंसर ही हिट हो, जिससे स्थायी हो जाए आपका आंसर। तो बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है आपके सामने, जनजातीय कार्य मंत्रालय। स्कॉच गोल्ड अवार्ड आपका जिसे प्रदान किया गया है वो मंत्रालय है आपका कौन सा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। मित्रों, इसको क्यों दिया गया ये अवार्ड, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये मंत्रालय है जो अर्जुन मुंडा का मंत्रालय कह सकते हैं। अर्जुन मुंडा ने मित्रों डीबीटी आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हिंदी में कहें तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। तो आप कह सकते हैं कि जो आदिवासी छात्र हैं या छात्रों को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई है और आदिवासियों की सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए गए हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे मित्रों, ये जो मैंने डिटेल बताई है इसे तुरंत नोट कीजिएगा। अगला बिंदु आपके सामने है, किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना, मित्रों ऐसा भी कह सकते हैं किस राज्य में ग्रीन एग परियोजना प्रारंभ हुई है। तो इसका राज्य का नाम तो आपको याद हो गया, मिजोरम। इसके बारे में डिटेल ध्यान से नोट कीजिएगा, ग्रीन एजी परियोजना है क्या। इसका उद्देश्य मित्रों ग्रीन एजी परियोजना का है भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों तथा पद्धतियों को एकीकृत करना होता है। ग्रीन एजी परियोजना जो बनाई है मिजोरम राज्य ने। क्लियर मित्रों, एक और बात, अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार में तो वीडियो को बैक कीजिएगा, मैं फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। आपको दोबारा सुनने की आवश्यकता अगर लगती है तो बैक करिए और मुझे दोबारा से सुन लीजिएगा, तो आपको दोबारा से वो चीज़ मिल जाएगी। और मित्रों ध्यान से, मिजोरम का जब नाम आ ही गया है तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी सुनिएगा। मिजोरम की राजधानी तो आपको मालूम है, पूर्वोत्तर राज्य है ये, इसकी राजधानी है आइजोल। 7 सिस्टर्स का ये राज्य है, याद रखें। और मुख्यमंत्री इसके हैं इस समय जोरमथांगा, जो वहाँ के सीएम हैं जोरमथांगा हैं। राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य, मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट कीजिए और मैप में जरूर देखिएगा। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं मणिपुर, असम और त्रिपुरा। साथ में 2 पड़ोसी देश भी हैं। मिजोरम के साथ 2 पड़ोसी देशों की बाउंड्री लगती है, म्यांमार और बांग्लादेश। तो नोट कर लिए होंगे ये जानकारी। और मित्रों एक एक्स्ट्रा जानकारी और, मिजोरम राज्य से कर्क रेखा भी गुजरती है। जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 राज्यों से गुजरती है भारत के, जिसमें से एक राज्य है आपका मिजोरम। अगला बिंदु है आपके सामने मित्रों, किसके सहयोग से केंद्र सरकार ने चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बनाई है। तो इसका तो आंसर आपको दिख रहा होगा, विश्व बैंक की सहायता से केंद्र सरकार राजस्थान के जो चंबल घाटी वाले इलाके हैं उनको कृषि योग्य भूमि में बदलने का कार्य करेगी। मित्रों इस परियोजना का उद्देश्य है कि भूमि को उपजाऊ बनाना और पर्यावरण में सुधार लाना के साथ साथ मित्रों एक अहम उद्देश्य है केंद्र सरकार का कि यहाँ जब कृषि योग्य भूमि हो जाएगी या पर्यावरण में बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे, क्योंकि इस समय भूमि की बहुत ही अधिक कीमत है। कृषि योग्य भूमि जितनी मिल जाए इंडिया गवर्नमेंट को उतना ही अच्छा है।
रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे और राजस्व में भी वृद्धि करेगा आपका ये इलाका। तो मित्रों, केंद्र सरकार की योजना चंबल घाटी के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना है। किसके साथ मिलकर के? विश्व बैंक के साथ। साथियों, विश्व बैंक के बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज नोट भी कर लीजिए। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन एक शहर है अमेरिका का। ओके, और इसके अध्यक्ष विश्व बैंक के हैं डेविस मालपास। कंफर्म हो गया होगा ये जानकारी। मित्रों, अगला बिंदु है राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? जो उच्च सदन है उसमें एक समिति है, आचार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपका शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला जी आचार समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो मित्रों, ये वन लाइनर फैक्ट है। उच्च सदन की एक समिति जिसके अध्यक्ष बताए गए हमने शिव प्रताप शुक्ला। तो मित्रों, आप इस वन लाइनर फैक्ट को याद रखेंगे जरूर, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला बिंदु है आपके सामने, किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? मित्रों, ये आंसर है आपका बिहार। जो बिहार राज्य है उसने मित्रों एक ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। किस लिए? इस ऐप के द्वारा कोरोना वायरस की जांच व इलाज से जुड़ी जानकारियां आसानी से मोबाइल पर ही मिल जाया करेंगी। किस राज्य की बात है? बिहार राज्य की। तो बिहार के बारे में भी मित्रों एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराना चाह रहे हैं हम, तो उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। बिहार के सीएम कौन है? आपको याद है, नीतीश कुमार। और यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान हैं। और मित्रों, बिहार की चारों तरफ बाउंड्री को ध्यान से देखें तो बिहार राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों से घिरा है। साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी बनाता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। तो क्लियर हो गया होगा। राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, और एक देश है नेपाल जिसके साथ बिहार सीमा साझा करता है। मित्रों, ये एक्स्ट्रा जानकारी आप बगल में मैप खोलकर ही जरूर सुने, क्योंकि मैप में आप देखते जाएंगे कि ये आपकी बाउंड्रीज हैं राज्य बिहार की, तो आपको वो याद हो जाएंगी। अगला बिंदु है आपके सामने, किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? मित्रों, यूनिसेफ ने लेड पॉइजनिंग पर आपका पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। लेड पॉइजनिंग क्या है? एक धातु है, और लेड पॉइजनिंग तब होती है जब शरीर में लेड की मात्रा यानी सीसे की मात्रा बढ़ जाती है। यह मुख्यतः धूल, मिट्टी और प्रदूषित हवा में सांस लेने से होता है। आप समझ रहे होंगे, एयर पॉल्यूशन। मित्रों, हवा है जो इस समय हम श्वसन ले रहे हैं जिस हवा में, उसमें अनेक ऐसे तत्व हैं जो उस हवा की गुणवत्ता को गिरा रहे हैं, जिसमें आपका एक तत्व है लेड। उसका हम उपयोग करते हैं श्वसन के माध्यम से, हमारे शरीर में पहुंच जाता है और ये क्या करता है? फिर पॉइजनिंग जैसा कार्य करने लगता है, उसे कहते हैं लेड पॉइजनिंग। इस पर मित्रों रिपोर्ट प्रकाशित की है किसने? यूनिसेफ के बारे में भी नोट कीजिए जानकारी। यूनिसेफ का हिंदी में नाम कहें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष होता है। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म कहा जाए तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसका नाम है यूनिसेफ का। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। मित्रों, याद रखेंगे, इसे नोट करिएगा। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का है। अगला बिंदु है आपके सामने, केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? वो हैं व्यक्ति मित्रों, वैज्ञानिक हैं अशोक साहनी। अशोक साहनी को मित्रों इस समय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मित्रों, अशोक साहनी जी को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान मित्रों वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट योगदान के लिए, जो इंजीनियर हों, वैज्ञानिक हों, उनको दिया जाता है। तो आपके अशोक साहनी जी को 2020 का ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर हो गया होगा, नोट कर लिया होगा। मित्रों, 2 अगस्त की वीडियो का कमेंट बॉक्स का प्रश्न था, उसका आंसर ध्यान से आपने दिया है। सुनिएगा, सागर विजन किस महासागर क्षेत्र से संबंधित था? तो आपका राइट ऑप्शन था इंडियन ओशियन, हिंद महासागर से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का कमेंट आपका राइट ऑप्शन चुन के भेजा था सुषमा सैनी जी, क्रांति सोनी, दीपाली गुप्ता और शालिनी मिश्रा। आप सभी का सही आंसर था और आपने कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस कमेंट बॉक्स के साथ आप जो क्वेश्चन जोड़ा है उसके बारे में और अधिक जानकारी टाइप करके मुझे भेजा करें। तो मित्रों, आप किसी भी क्वेश्चन से जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स का चुना है उसके बारे में आप विस्तृत व्याख्या करें अधिक से अधिक, तो आपका दिमाग शार्प होगा उस टॉपिक को लेकर के, आप कभी नहीं भूलेंगे।
इसलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी भी कमेंट बॉक्स के प्रश्न का विस्तृत व्याख्या करें, सिर्फ ऑप्शन ना बताएं। ऑप्शन बताएं वो अच्छी बात है, आपका सही है, परंतु उसकी विस्तृत व्याख्या करने की कोशिश किया करें। आज का कमेंट बॉक्स का प्रश्न है आपका, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति में किस क्रिकेटर को शामिल किया है? सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग। मित्रों, अगर आपने 2 अगस्त का वीडियो ध्यान से सुना होगा, उसी से मैंने ये कमेंट बॉक्स का प्रश्न आज के लिए चुना है। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे चुन करके जल्दी से भेजिए और इस समिति के बारे में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत व्याख्या करके भेजिएगा। ओके मित्रों, तो मित्रों हम यहाँ से एक और कड़ी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। जो पिछला वीडियो होगा उसकी रिवीजन क्लास इस वीडियो में उपलब्ध रहेगी, जल्दी से पढ़ेंगे। 2 अगस्त का वीडियो था, उसमें हमने पढ़ाया था आपको हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानियों वाली योजना को मंजूरी दी है, तो वो आंध्र प्रदेश था। यहाँ की तीनों राजधानियाँ थीं, विशाखापत्तनम जो कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी बनाई गई, अमरावती विधायिक राजधानी बनाई गई है। तो क्लियर हो गया, ये बिंदु आपका रिपीट हो गया। अगला बिंदु था पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, वो संबंधित थी लोक संगीत से, सिक्किम राज्य, आपको याद होगा। अगला बिंदु था एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने ये एक मास्क अनेक जिंदगी योजना प्रारंभ की है। अगला बिंदु था ध्रुवीय भालू IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो वल्नरेबल कैटेगरी में ध्रुवीय भालू को शामिल किया है। अगला बिंदु था हाल ही में भारत की किस कंपनी ने बांग्लादेश में नए बिजली संयंत्र के लिए जापानी यूटिलिटी जेरा के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो था रिलायंस पावर। ये बांग्लादेश में भारत की कंपनी है जो एक बिजली संयंत्र लगाने जा रही है। अगला बिंदु था युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मुकुंदकम शर्मा इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और मित्रों, आज की वीडियो का कमेंट बॉक्स भी इसी बिंदु से चुना गया है, तो ध्यान से कल का वीडियो आप देखिएगा 2 अगस्त का, और अब आंसर तक पहुंचिएगा अगर नहीं देखा है तो मित्रों ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रदान करे दे रहा हूं, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, और नोट बना करके आप ये PDF तैयार जरूर रखिएगा, आपका किसी भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हो सकता है। और मित्रों ये कमेंट बॉक्स का प्रश्न मुझे आंसर लिख करके जरूर भेजिएगा, जिससे आपका नाम मैं पहचान सकूं और आप मेरे परमानेंट व्यूवर्स हैं ये पहचान सकूं, और अगली वीडियो में आपका नाम अनाउंस जरूर किया जाएगा। ओके मित्रों, तो हम वीडियो यहीं विराम देते हैं, इस वीडियो को कल वीडियो फिर लेकर के हाजिर रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत मित्रों।